खुशामदीद नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सिरातुल मुस्तकीम के साथ आपका मेज़बान आसिफ मल एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और बाबरकत नाम में आपको सलाम पेश करता है। अज़ीज़ो, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में ज़िंदगी टीवी के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है और जानते हैं कि ये प्रोग्राम एक तालीमी नौइयत का है और हम चाहते हैं कि आप कागज़ और पेंसिल अपने पास रखें ताकि जब हम मुख्तलिफ़ हवालाजात को कोट करें तो आप उन्हें लिख पाएँ। हस्ब मामूल मेरे साथ भाई सिसिल बेंजामिन मौजूद हैं। आइए उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। भाई सिसिल, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। और अजीज़ों के आप जानते हैं कि हमारा इस वक्त जो सीरीज़ चल रही हैं वो इस हवाले से हैं कि मोहम्मद का बाइबल मुक़द्दस में ज़िक्र है या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे मुसलमान दोस्त मुख्तलिफ़ हवालाजात जो हैं बाइबल मुक़द्दस के उनको कोट करके ये कहते हैं कि ये मोहम्मद का ज़िक्र इसमें है। आपने देखा कि हमने प्रीवियसली इस हवाले से डिटरॉनमी या इस्तिस्ना की किताब है उसके 18 बाब को देखा, यसाया नबी को देखा, उसके सहीफ़े में जो रेलेवेंट इस तरह की बातें हैं, गज़ल और ग़ज़लात की की किताब को देखा। लेकिन अब हम नए अहदनामे में हैं और आज इस हवाले से जो हम हवाला देखने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे मुसलमान दोस्तों का दावा है कि ये मोहम्मद के बारे में है, ये है यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील नए अहदनामे में और उसके 14 बाब की 16 आयत में। तो हम देखेंगे कि इसमें हवाले में क्या लिखा है और ये भी देखेंगे कि इसमें किस तरह से हमारे मुसलमान दोस्त जो हैं वो साबित करने पे बड़े डेस्परेट हैं कि ये इसको किसी तरीके से मोहम्मद साबित किया जाए। और लेकिन हमारा बिब्लिकल रिस्पांस जो है इस हवाले से क्या है, उम्मीद है कि ये आपके लिए मददगार होगा। मैं हवाला पढ़ूँगा और फिर भाई सिसिल की तरफ चलूँगा। हवाला जो है यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 14 बाब की 16 आयत में इस तरह से मरकूम है कि और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक़, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। खुदावंद के अपने कलाम के पढ़े और समझे जाने पर बरकत हो। आइए भाई सिसिल की तरफ चलते हैं और उनसे हम ये पूछेंगे कि आया ये जो बात की गई है कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार भेजूँगा, तो ये मददगार जो है ये आया रसूल अरबी का ज़िक्र है या बाइबल मुक़द्दस यहाँ पे किसी और हस्ती की बात कर रही है? जी भाई सिसिल, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया आसिफ भाई। हम शुक्र खुदा उनका करते हैं कि इतना अच्छा मौका है हमारे पास कि जो क्लेम किए जाते हैं हमारे मुस्लिम दोस्तों की तरफ से उनको अच्छी तरह से डिफ़ाइन करके बता सके कि किस तरह से इसका जवाबात जो है वो यहाँ से वो हासिल कर सकते हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि लोग इन प्रोग्राम को जो सीरीज़ है उन 5 प्रोग्रामों को अच्छे तरीके से देखें ताकि इसमें तालीम का जो सबक है वो ज़रूर देखना चाहिए। जो पैसेज आपने पढ़ा है यूहन्ना की इंजील उस के हवाले से, अब जैसे हमने डिट्रॉनमी की बात की थी उसके लिए हमने एक वर्स भी बताया था कि कुरान में चूँकि ज़िक्र है इस चीज़ का कि तौरात में और इंजील में तुम नबी का ज़िक्र पाओगे, तो उनकी कोशिश होती है कि वो किसी तरह से तौरात में या दूसरी जगह पे कोशिश करें कि वो कहाँ पे ज़िक्र है। उसी तरह जब इंजील की बात होती है, अब एक और आयत है कुरान ही की आयत है उसके 61वें बाब और उसकी 6ठी आयत में है कि यीशु मसीह के हवाले से है कि जो हज़रत ईसा है वो कहते हैं कि मैं एक नबी की टाइडिंग देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ जो कि जिसका नाम अहमद होगा। अब वो जो अहमद के हवाले से बात है, उनकी ये कोशिश है कि वो जो अहमद टर्मिनोलॉजी है जो कि शायद नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुए कुरान में, लेकिन चूँकि हमारे मुस्लिम दोस्त इंसिस्ट करते हैं कि ये नाम के तौर पे है। वैसे तो हम देखते हैं हिस्टोरिकली अगर आप उस दौर में चले जाएँ 6ठी ईस्वी में अरब में अरबिक में ये अहमद नाम नहीं हमें मिलता। ये एक जो टर्म है नाउन के तौर पे जो है वो नहीं मिलता, बल्कि वर्ब के तौर पे जो है वो हमें मिलता है। और हम देखते हैं कि लेकिन चूँकि इसको इस तरह से टाइटल या एट्रीब्यूट है, नाम नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं कि उसके होने के बाद अब बहुत ही ज़्यादा ये नाम अहमद जो है वो रखा जाता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जिनका नाम अहमद है, लेकिन इसको अडॉप्ट कर लिया गया है नाम के तौर पे। लेकिन चूँकि वो इंसिस्ट करते हैं कि ये जो टर्म है
احمد جو ہے یہ انجیل میں ہونی چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح نے اس کی خوشخبری دی تھی اور یہ بائبل میں ہونی چاہیے. اب وہ ڈھونڈتے ہیں کیونکہ اگر نہیں ہے ہاں جی تو اس کی بھی امپلیکیشن ہے. وہ میرا خیال ہے ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ امپلیکیشن کیا ہے. ہمارے کہنے کے باوجود بھی وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ امپلیکیشن جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے. ہاں نہیں، ہم مطلب صرف مطلب اشارتاً بتا دیتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کہتا ہے کہ محمد کا ذکر بطور احمد کے یسوع نے کیا تھا بائبل میں، اور بائبل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو قرآن کا یہ جو دعویٰ ہے یہ غلط ثابت ہوتا ہے. یہ غلط ثابت ہوتا ہے. اس سے زیادہ ہم آپ کو اب کیا کہیں. جی بھائی سیسل بات کو جاری رکھیں. ہاں تو وہ جو انسسٹ وہ کرتے ہیں اس کے رسپانس میں ہمیں ضرور ہے کہ دیکھیں مسیح ہوتے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. انہوں نے کہے کہ دیکھیں آپ اگر کلیم کرتے ہیں کہ جو بائبل ہے اس میں یہ چیز ہوئی ہے. اب دیکھیں یہ جو کلیم بھی ہے یہ بھی بڑا ایک فرق انداز میں دیکھوں گا کہ دیکھیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے پہلے پروگرام میں بھی سیریز کے پہلے پروگرام میں بھی دیکھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، پھر کوشش کرتے ہیں بائبل میں سے ڈھونڈیں. اب ہمارے پہ تو الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے بدل دی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب جو پیسج آپ نے پڑھا ہے، جو ٹرمنالوجی وہاں پہ استعمال ہوئی ہے، احمد جو کہتے ہیں، جو گریک ورڈ جب ہم دیکھتے ہیں وہ جو اوریجنل ورڈ ہے پیراکلیت، اس سے ہٹا کے وہ کہتے ہیں کہ ایک اور لفظ ہے جس کا مطلب پریزڈ وردی ہے احمد، وہ جو اس سے ملتا جلتا ہے، وہ لفظ ہونا چاہیے. یہ لفظ غلط ہے. اب ہم ہسٹوریکلی میں آصف بھائی بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا نسخہ کہیں بھی موجود نہیں جس پہ یہ ٹرم استعمال ہوئی ہو. نہ صرف یوحنا کی انجیل میں آپ کو یہ چیلنج کر سکتا ہوں اور اپنے ناظرین کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ جو لفظ پیراکلیتوس جو کہتے ہیں کہ احمد پریز وردی جو گریک ورڈ ہے، وہ کسی بھی نسخے میں، کسی بھی انجیل کی کسی بھی آیت میں اٹسیلف استعمال نہیں ہوا پوری انجیل میں. اس میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا دوستوں کے نالج کے لیے بتا دوں کہ بائبل مقدس کے 5600 کے قریب یونانی زبان میں جو نسخے ہیں جہاں پہ یہ لفظ پیراکلیت استعمال ہوا ہے، ہسٹوریکلی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی وقت وہ لفظ پیراکلیت کی جگہ پیراکلیتوس استعمال نہیں ہوا. اب پیراکلیتوس کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پریز وردی ہے، لیکن وہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوا. ہاں جی، لفظ جو استعمال ہوا، ہمیشہ استعمال ہوا، وہ پیراکلیت ہے. اور یہ کہنا کہ جی کوئی بات نہیں. اب یہ دو بالکل مختلف لفظ ہیں، پیراکلیت اور پیراکلیتوس، کمپلیٹلی ڈفرنٹ لفظ ہیں. اب یہ کہنا کہ نہیں یہ پیراکلیتوس بھی ہو سکتا ہے، اور چونکہ پیراکلیتوس کا پھر مطلب پریز وردی ہے یا محمود ہے یا احمد ہے، تو یہ ہمارے نبی کی بات ہے. یہ بڑی ہی دور کی کوڑی لانے والی بات ہے، کیونکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ جو یہ بات کر رہا ہے وہ یونانی زبان سے بالکل نا بلد ہے، نا آشنا ہے، اسے پتہ ہی الف بے کا نہیں پتہ یونانی زبان کی. یہ تو اب میں کیا اس کی اردو میں آپ کو متوازی جو اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں کہ مطلب ہے کہ جب بھائی سیسل نے اس سے پہلے ایک تو مثالیں اس طرح کی دی ہیں کہ کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ ہے تو چونکہ اس کا یہ نہیں یہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے. ایسے تو بات نہیں چلتی. یا تو بائبل میں ہمیں کسی بھی پرانا جو اس کے نسخے ہیں جہاں سے ترجمہ کیا گیا ہے یونانی زبان سے، یونانی زبان کے 5600 نسخوں میں سے کسی میں سے بھی آپ یا تو ہمیں لفظ پیراکلیتوس دکھائیں. اگر وہ نہیں ہے تو آپ پیراکلیت کو مروڑ کے اور توڑ کے اور اس کو ٹوسٹ کر کے پیراکلیتوس کر کے تو وہ آپ اپنا مطلب حل نہیں کر سکتے. پہلی تو بات یہ کہ آپ کی جو بنیاد ہے اس آرگومنٹ کی وہ ایک بالکل جو ہے ڈس آنیسٹی پہ ہے، کیونکہ وہ جس لفظ کو آپ بنیاد بنا رہے ہیں وہ لفظ سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کیا خیال ہے بھائی سسو؟ ہاں جی. اور جو میں بات بدلے ہوئے کی بات کر رہا تھا شروع میں، وہ یہی ہے کہ دیکھیں ہم تو چلو ہمارے پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نے بائبل بدل دی. اب یہ خود جو آپ نے بھی بات کی ہے توڑ مروڑ کے جو بات کی ہے، کون کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے مسلم دوست خود بائبل کو تبدیل کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا جو پوائنٹ ہے وہ پروو کر سکیں. ہم تو بائبل کو تبدیل نہیں کر رہے ہیں. ہم نے تو کہا کہ 5200 نسخے جو ہے یونانی کے گریک لینگویج میں موجود ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی نسخہ اٹھا کے دیکھ لیں وہ لفظ کون سا والا استعمال ہوا ہے. لیکن اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ بائبل کو تبدیل کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے.
डिटेल में तो हम जाएंगे उस लफ्ज़ कैसे फिट होता है कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जो उसका अंडरस्टैंडिंग है, मैं चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम दोस्त ये ज़्यादती ना करें कि कलाम को तब्दील करें, फिर हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम तब्दील करते हैं, खुद तब्दील करके कहते हैं कि ये लफ्ज़ फ़र्क होना चाहिए। तब्दीली खुद कहते हैं और फिर हमें कहते हैं कि आपने तब्दील कर दिया है, और ये गलत बात है। ये ऐसे ही है जैसे हम कुरान के कोई लफ्ज़ कोई आयत उठा लें और उसका कोई लफ्ज़ कहें कि ये लफ्ज़ का एक्चुअली ये लफ्ज़ नहीं यहाँ पे होना चाहिए, ये एक्चुअली ये इससे मिलता जुलता एक अरबी का ये भी लफ्ज़ है, ये होना चाहिए, और ये जो लफ्ज़ है उसका फिर ये मतलब होगा। हाँ, तो ये बड़ी ज़्यादती वाली हाँ। बात होगी, बड़ी ज़्यादती वाली बात होगी। हाँ जी, लेकिन वापस उस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं जहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जैसे आपने बताया जो लफ्ज़ पैराक्लीट और पैराक्लीटोस के हवाले से, कि अब हम एक तो बात हमने जो डिफ़ाइन किया है वो ये है कि ये लफ्ज़ पैराक्लीट है, ये जो लफ्ज़ है। अब उसका जो ट्रांसलेशन है बाइबल में वो बड़ी क्लियरली यहाँ पे लिखी गई है, जो मददगार जो टर्म इस्तेमाल हुई है, जो कि आपकी जब आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की, एक और लफ्ज़ ट्रांसलेशन भी उसकी की गई है, टू क्लिंग, जो आपके साथ जुड़ा रहता है, जो आपकी मदद करता है, जो आपका के साथ होता है। इस तरह से इसके जो मीनिंग है वो ये है, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देखना चाहते हैं। अगर हम आयत को पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें कि अगर हम सारी बातें एक तरफ रख के अगर मुसलमान दोस्तों की बात मान भी लें और यहाँ पे जहाँ लफ्ज़ मददगार है उसमें लफ्ज़ मोहम्मद फिट करने की कोशिश करें, ये तो वैसे कर लेते हैं क्योंकि ये आसान हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जैसे हमने पहले पिछले प्रोग्राम में बात की थी वो गज़ल गुज़लात के हवाले से, उसका ये एडवांटेज ये होता है कि लोग जब हम हवाले को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, उस लफ्ज़ को उसमें डालते हैं, तो लोगों को पता चल जाता है कि ये ज़्यादती है, ये होना नहीं चाहिए। खुद ही वो अगर तो वो समझदार हैं तो वो खुद ही कहेंगे कि ये गलत हो रहा है। और मेरा ख्याल अगर वही लफ्ज़ जो उनका क्लेम है, अगर उसी लफ्ज़ को जो मददगार है उसकी जगह अगर आप वो उनके नबी का मोहम्मद का करते हैं जिक्र, तो फिर उनके लिए शायद आसान होगा कि समझना कि ये खुद ही ज़्यादती करते हैं। हाँ जी, चूँकि वही बात है कि चूँकि ये हवाला चूँकि वो कोट करते हैं, इसका मतलब है कि ये हवाला इस पे उनका ईमान है कि ये तहरीफ नहीं हुआ, तब्दील नहीं हुआ, इसको मानना चाहिए मुसलमानों को भी, मसीहियों को भी। यूहन्ना की इंजील की इंजील जो है ख़ासतौर पर उसका 14वां बाब और ख़ासतौर पर वो आयत जिसका वो जिक्र करते हैं। अब मैं आयत को पढ़ूंगा। सही 16 आयत है 14 बाब की, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, और लिखा है कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। मसीह खुदावंद क्या फरमा रहे हैं? बाप से दरख्वास्त करूंगा, यानी दूसरे लफ्ज़ में कह रहे हैं कि खुदा मेरा बाप है और मैं खुदा का बेटा हूँ। अब हमारे मुसलमान दोस्त, अब मैं नहीं, वो खुद ही अब कह रहे हैं कि ये आयत जो है ये खुदा की तरफ से है, ट्रस्ट करना चाहिए इस पर। हाँ जी, इसका मतलब है कि वो मान रहे हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। और लिखा है कि और दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजेगा। अब मददगार अगर मोहम्मद है या अहमद है तो फिर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि वो बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मोहम्मद या दूसरा अहमद जो है वो भेजेगा। हाँ। तो ये पहला कौन था? फिर वो मुश्किल हो जाएगी ना बात। हाँ जी, तो पहला तो उनके ईमान के मुताबिक तो एक ही नबी है। तो अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लफ्ज़ को जो मददगार की जगह अगर उनके नबी का नाम करें तो ये शायद ये फिट नहीं होता। हाँ, सेंस नहीं बनता ना उसका। फिर जवाब देना पड़ेगा कि वो दूसरा मोहम्मद या दूसरा अहमद भेजूंगा। इसका मतलब है कि दो अहमद पहले भी आ चुका है मोहम्मद। तो वो कौन था फिर बंदा? उसकी ज़रा बात हमें बताएं। सही, कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी जिस किसी का भी जिक्र हो रहा है वो मरेगा नहीं, वो हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर वो मोहम्मद है तो मोहम्मद हमारे साथ रहेगा कि नबियों के साथ, वो जो उनके शागिर्द थे यीशु के? नहीं, वो उस दौर की बात हो रही ना। नहीं, क्योंकि नबियों के साथ तो नबियों से सॉरी मेरी मुराद थी कि जो डिसाइपल्स थे उनके साथ तो अब तक, क्योंकि अबद जो लफ्ज़ है ना वो इटर्निटी में आता है कि हमेशा तक, तो वो तो खुद बेचारे हमेशा तक नहीं रहे जिंदा। हाँ जी, तो उनके साथ की बात नहीं हो रही, ये अब तक है कि ये सब लोगों को एड्रेस, चर्च को सबके लिए एड्रेस, जब तक भी है आपके साथ होगा। सही। उसके बाद उसकी डिफाइन करते हैं, वो बड़ा क्लियरली डिफाइन करते हैं अगली आयत में, 17 आयत में, कि वो है कौन, किसकी बात हो रही है। कहते हैं कि यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। अब वो रूह हक अगर मोहम्मद है तो क्या उसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती? क्योंकि वो ना उसे देखती है ना जानती है।
क्या मोहम्मद को लोग देख नहीं अब सकते? जैसे कहते हैं कि रूह अक़दस दुनिया हासिल नहीं कर सकती, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ये जिनका ईमान है उनके नबी के ऊपर कि वो उन्होंने उनको हासिल किया, उसकी तालीम को उसमें शामिल हुए। हासिल करना यही होता है ना कि उसको कबूल कर लेना। अब वो जब वो जानते हैं तो उन्होंने कबूल किया। वो यहाँ पे लिखा है कि रूह अक़दस दुनिया हासिल ही नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। अगर ये मोहम्मद की बात हो रही है तो क्या मोहम्मद को लोग जान नहीं थे सकते, उसे देख नहीं थे सकते? यानी ये असल में कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, जैसे आपने कहा कि अगर तो हमारे मुस्लिम दोस्त कहते हैं कि ये उनके नबी का जिक्र है तो वो उसको इनविजिबल बना देते हैं कि वो नज़र ना आने वाले शख्स थे। लेकिन हम देखते हैं हिस्टोरिकली बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं कि वो बड़े अच्छे जो है एक सरदार थे, लीडर थे, उन्होंने बहुत सी जंगें की हैं, अपनी कौम को आगे लेके गए हैं। तो वो तो बहुत से लोग उसको फॉलो करते थे, उनकी औलाद थी, शादी हुई, जैसे पहले प्रोग्राम में, तो वो कोई ऐसे शख्सियत नहीं थी जिसे देख नहीं सकते थे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो मुस्लिम दोस्त हैं जब इसको आयत को कोट करते हैं तो प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा इसको और थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ना कलाम में लिखा, उसी आयत में लिखा हुआ है कि उसको देख ही नहीं सकती। तो जिसको देख नहीं सकते तो उसको फिर आप किस तरह से मतलब उनकी शादियां हुई, आया उनकी बीवियां उन्हें देख नहीं सकती, ये बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं, मसाइल हैं। हाँ जी। तो अगला हिस्सा उसी आयत का है कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। यानी रूह कुदस जो है वो हमारे इंसानों के अंदर रहता है। रूह है जो रूह है, चूँकि रूह इंसान के अंदर हलूल कर सकती है। लेकिन जो रसूल अरबी थे उन्होंने चूँकि कभी रूह होने का दावा नहीं किया, तो अगर ये उनकी बात हो रही है तो वो फिर कैसे हम माने कि वो कोई मुसलमानों के अंदर रहते हैं? मतलब वो तो एक फिजिकल जिस्म रखने वाले थे ना। हाँ जी। तो किसी के अंदर कैसे वो मतलब रह सकते हैं या जा सकते हैं? तो ये मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो नाजरीन है ज़रूर इस पे हमें फीडबैक दें, उनके जो ख्याल है उसको ज़रूर करें। बहुत से नाजरीन, मैं आसिफ भाई ये भी समझता हूँ कि उनको शायद इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। वो कल्चर में जो है वो कल्चरली मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम घराने में पैदा, जैसे कल्चरली क्रिश्चियन भी होते हैं। हमारे बहुत से लोग हैं जी, मैं क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ, हालांकि मसीहत का इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इसी तरह इस्लाम में भी वो कहते हैं कि जी चूँकि हम मुसलमान घर में पैदा होते हैं तो उसी में पलते बढ़ते हैं, और शायद जो बेसिक सिस्टम होता है उसको अडॉप्ट करते हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी जो चीज़ें हैं ये करते हैं। लेकिन जो ये डीप अंडरस्टैंडिंग जो अपोलोजेटिक्स है, जो बातचीतें होती हैं, उनसे शायद वाकिफ़ नहीं है। तो हमारे जो नाजरीन अभी देख रहे हैं उनके लिए नई बात है। ज़रूर इसमें हमें जो फीडबैक दें, सवाल करें और इसके ऊपर स्टडी करें ताकि हमें पता हो कि क्या बात हो रही है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसके बाद हम इसी चीज़ को देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी। कि 26 आयत में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स, दोबारा डिफ़ाइन किया गया कि वो मददगार जो है वो रूहुल कुद्स होगा। लिखा है जैसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, यानी वो फिर बात करें कि खुदा मेरा बाप है और जिसको भी भेजेगा वो मेरे नाम में आएगा। तो जो मददगार आने वाला है वो यीशु मसीह के नाम से आएगा। और एक मतलब अगर वो रसूल अरबी थे तो हम कह सकते हैं कि मोहम्मद को खुदा ने यस्सु के नाम में भेजा। या तो फिर मुसलमान दोस्तों को इस बात पे भी ईमान रखना पड़ेगा ना। और वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। यानी जब ये खुदावंद यस्सु के जो शागिर्द थे, डिसाइपल्स थे, ये अनाजिल मुबारका को लिख रहे थे, तो किसी चीज़ को वो भूल जाते थे तो रूहुल कुद्स आके उन्हें उस चीज़ को याद करवाता था। तो अब ये तो जो रसूल अरबी के पैदा होने से भी कुछ 600 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। हाँ जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस हवाले को पढ़ के, इस आयत को, कि रसूल अरबी जो हैं वो अपनी पैदाइश के भी 500-600 साल पहले यस्सु के शागिर्दों को वो बातें याद दिला रहे थे जो उनको भूल गई थी लिखने में? मतलब कोई सेंस इसकी बनती? आसिफ भाई, ये जिस तरह से आपने कोटेशन में ये पढ़ा है, अब देखिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ऐसी कंट्रडिक्शन सी हो जाती है जिसको हम चाहते हैं कि लोग समझें कि अगर तो ये मोहम्मद का जिक्र है, उनके नबी का जिक्र है, तो ज़रूर उसमें चेक करें कि उस आयत में ही यीशु मसीह खुदा को बाप कह रहे हैं। उस आयत में ही वो कहते हैं कि मैं जो है ना जिसका मतलब है कि वो खुदा का बेटा है, और ये कहते हैं कि
दुनिया उसे नहीं जानती मगर तुम जानते हो। अब जब जो कहते तुम जानते हो से मुराद के जो डिसाइपल्स थे यीशु मसीह के उस दौर में वो जानते थे। अब ये कहना किसी का कि देखें जो उनके नबी हैं वो 600 साल पहले भी एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि नबी जो यीशु मसीह के शागिर्द थे वो जानते थे। वो किस तरह से जानते थे? ऐसे एग्जिस्टेंस का कोई वाकया हमें नज़र नहीं आता। इवन कुरान के अंदर ख़ुद भी इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है कि वो पहले से यीशु मसीह के दौर में वहाँ पे मौजूद थे, इसलिए क्योंकि लिखा है कि वो यीशु मसीह के शागिर्द यीशु मसीह उनको डायरेक्टली कहते हैं कि तुम उसे जानते हो। दुनिया तो नहीं जानती लेकिन तुम जानते हो। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये हो सकता है। उसमें 2-3 और चीज़ें हैं फिर अगले 16वें बाब में, लेकिन उससे जाने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग आयत है। हाँ जी। किसी का जिक्र हो रहा है वैसे कि जो आएगा बाद में। हाँ जी। तो यानी 30 आयत में 14 बाब की लिखा है कि उसके बाद तुमसे बहुत सी बातें ना करूँगा। मसीह खुदावंद फरमा रहे हैं अपने शागिर्दों को, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। वो कह रहे हैं किसी का जिक्र वैसे कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि किसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो किसी का जिक्र कर रहे हैं जो कि दुनिया का सरदार, जिसका टाइटल है कोई दुनिया का सरदार होगा। वो स्पिरिचुअल जो है खुदा के बादशाहत का सरदार नहीं, लेकिन दुनिया का सरदार होगा। लेकिन कहते हैं कि मेरा उससे कोई तल्लक नहीं, ना मेरा कुछ से लेना देना। लेकिन हम 16 बाब में चलते हैं इस चीज़ पे ज़्यादा बहस किए बगैर, कि मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि उसकी कौन सी आयत है जी? 13वें से। हाँ जी, 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा, तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। यानी दूसरे लफ्ज़ में कह रहे हैं कि ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा, यानी वो रूहुल कुद्दुस अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, वो जो कुछ मुझसे पूछेंगे या मुझसे लेंगे या मुझसे सुनेंगे वो आप तक कम्युनिकेट करेंगे। अब ये यीशु मसीह कह रहे खुदा की बात नहीं हो रही, ये यीशु मसीह खुद अपने बारे में कह रहे हैं। सो इससे मुराद हम आसफ भाई ये भी ले सकते हैं कि अगर तो जो क्लेम है हमारे मुस्लिम दोस्तों का दुरुस्त है, तो वो जो कुछ भी वो कहते थे यीशु मसीह से लेके कहते थे, तो यीशु मसीह की टीचिंग वो आगे बढ़ाते थे। ठीक है, खुदा का जो कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इससे ये भी साबित होता है कि यीशु मसीह खुदा है। अगर तो वो इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आते हैं, यीशु मसीह से तालीम लेते हैं, तो वो तो जानते हैं ना उनके नबी किसके नाम से आए, किसके से तालीम लेते थे, किसकी बात आगे पहुंचाते थे, तो वो कहते हैं खुदा की। तो जब इस आयत में अगर वो कहते हैं कि ये पूरा हो रहा है, तो उससे हम ये मतलब निकालते हैं कि यीशु मसीह जो है वो खुदा है उनके ईमान के मुताबिक। हमारे ये तो एक पॉइंट है। दूसरा इसका जो हिस्सा ये है कि रूहुल कुद्दुस अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। हाँ जी, वो जो कुछ यीशु ने बता रहे हैं वो कह रहे हैं। इसका मतलब अगर वो मोहम्मद की बात हो रही है तो उसका मोहम्मद ने, रसूल अरबी ने अपनी ज़िंदगी में अपनी तरफ से कभी भी एक बात भी नहीं की। उन्होंने जो भी बात जब कभी भी की उन्होंने यीशु अल मसीह से लेके की। मतलब इसका तो भाई यही मतलब है ना। हाँ जी। और इस बात पे भी हमारे मुसलमान दोस्त पता नहीं शायद एग्री ना करें, क्योंकि वो कहेंगे जी नहीं ऐसे नहीं, तो फिर वो ज़ाहिर बात है कि ये जो पैराक्लीत है ये मोहम्मद नहीं हो सकता। दूसरा ये कि वो और वो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, यानी वो प्रोफेसीज करेगा, जो कि हम देखते हैं कि नहीं हमें मिलती वो मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा, इसलिए कि मुझसे ही हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। यानी वो कह रहे हैं कि जो भी वो खबरें आपको देगा या प्रोफेसीज करेगा रूहुल कुद्दुस लोगों के में से, वो मेरे से लेके करेगा। उसके पीछे हर चीज़ के पीछे मैं आऊँगा और इस तरह से वो मेरा ही जलाल ज़ाहिर करेगा। यानी एक जो बुनियादी जो काम है रूहुल कुद्दुस का वो है कि खुदावंद यीशु मसीह का जलाल ज़ाहिर करना। तो क्या हम कह सकते हैं कि बुनियादी मकसद मोहम्मद के आने का इस दुनिया में ये था कि यीशु का जलाल ज़ाहिर करे, टू ग्लोरीफाई जीसस, क्योंकि फिर अगर वो मोहम्मद की बात हो रही है तो फिर इसका तो इस आयत का तो फिर वही मतलब निकलेगा। देखिए इसका जवाब तो अब हम तो यही कहेंगे कि हमारे नाजरीन जो है वो प्लीज़ बताएं, ताकि हमें थोड़ा सा पता चले कि अगर तो वो इंसिस्ट करते हैं। देखिए जैसे हमने पहले कहा गज़ल गुज़लात के हवाले से या ड्यूटरॉनमी के हवाले से कि किताबें लिखी गई हैं, इनके स्कॉलर्स बार बार इस चीज़ को वेबसाइट्स पे, वीडियोस पे बार बार दोहराते हैं। तो अभी मौका है, ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी या वेबसाइट के ऊपर भी जाके कम से कम हाँ या ना में कह दें कि क्या आपका ख्याल है कि क्या जो उनके नबी हैं इस पे फिट हो रहे हैं कि नहीं। अगर हो रहे हैं तो फिर वो एक्सेप्ट करते हैं कि यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं, वो खुदा को बाप कहते हैं, वो खुद खुदा है, क्योंकि वो सारी तालीम जो है उनके नबी को वो देते हैं, और उनके नबी जो है वो
यीशु मसीह का जलाल ज़ाहिर करने इस दुनिया में आते हैं। और मेरा ख्याल है कि बहुत से हमारे जो मुस्लिम दोस्त हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। उनकी तालीम में ऐसी कोई बात मिलती नहीं है। लेकिन जो उनके अपोलोजिस्ट हैं वो उनको देखिए वही बात है कि ना जानते हुए जो ये गुनाह है वो बार बार करते रहते हैं कि ये वही बात है, क्योंकि उनके स्कॉलर ने सो कॉल जो उनके स्कॉलर्स हैं उन्होंने कह दिया है, तो वो उसको आगे लेके या समझते हैं कि हाँ ये ठीक है, हालांकि वो कोशिश ही नहीं करते कि इस बात को समझ लें और गुनाह करते हैं। हमारे ईमान के मुताबिक नहीं, अपने ईमान के मुताबिक गुनाह करते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं उसी बात को अगर वो कहें, और यीशु मसीह को खुदा भी मानते हैं उसी हवाले से, हालांकि ये उनका ईमान का हिस्सा नहीं है। हाँ जी, तो हम इसमें यही मतलब है कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, हम चूँकि हम बल्कि ये चीज़ें शायद उठाते भी नहीं। हाँ जी, ये हमारा कह लें कि हमारा रिस्पांस है, क्योंकि ये चीज़ें उठाई गई हैं हमारे बाइबल मुक़द्दस के हवाले से, हमारे कलाम के हवाले से, हमारे जो ईमान है मसीह खुदावंद के हवाले से, कि आपकी बाइबल में यहाँ ये लिखा है। लेकिन जब कोई हमारी बाइबल की तरफ इशारा करेगा और हमें बताएगा कि आपकी बाइबल का ये मतलब है, तो फिर ये हम पे फ़र्ज़ हो जाता है कि हम उसको अच्छे तरीके से बताएं, समझाएं, एक्सप्लेन करें कि ये जो हमारा पर्सपेक्टिव है, जो बाइबल का पर्सपेक्टिव है, वो इस हवाले से क्या जो मौक़िफ़ है वो हम ज़रूर चाहते हैं कि फिर बताएं। और यही वजह है कि जब हमारे दोस्त कहते हैं कि इसमें जो पैराक्लीथ है वो एक्चुअली पैराक्लीथोस होना चाहिए, क्योंकि उनका दिल करता है, क्योंकि इससे उनका मसला हल हो जाता है कि उनका नबी जो है उसकी सच्चाई जो है साबित होती है। तो लेकिन हम चाहते हैं कि जो बाइबल का पर्सपेक्टिव है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। तो जब हम बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में उस लफ्ज़ को बार बार देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसका कोई जो है सर पैर नहीं बनता उस आर्गूमेंट का जो कि हमारे मुसलमान दोस्त हमें देते हैं। और मैं सिर्फ आखिर में इसको जो ना सिर्फ यही कहूँगा कि लिखा है कि इन हवालाजात में कि वो जो है एक अदर प्रॉफिट जो है कंफर्टर भेजेगा, जिसको आपने डिफ़ाइन किया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आपके साथ हमेशा रहेगा, ही लिव्स फॉरएवर विद यू। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आप उसे जानोगे, क्योंकि आप को यू विल नो हिम, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर होगा। ही विल बी इन यू, तुम्हारे अंदर होगा। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि और फिर जो हमने उसकी इम्प्लिकेशंस की बात की कि यीशु मसीह का बाप से बात करना और उसका टीचिंग यीशु मसीह से लेना, ये यीशु मसीह को बेटा और खुदा जाहिर करता है। इस इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स सामने डिफ़ाइन की गई है। और देखें, आप गूगल सर्च करें आपको ये जवाब मिल जाते हैं, लेकिन फिर लोगों का इंसिस्ट करना कि इस तरह से है, हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन जो कि बहुत समझदार हैं वो ज़रूर इस चीज़ को परखें और देखें। हाँ जी, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म है फैसल, और हमें अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। आप अपना फ़ीडबैक हमारे प्रोग्राम के हवाले से हमारे वेबसाइट पे जो कि ज़िंदगी-tv.com पे है जाके दे सकते हैं, और उसके अलावा फेसबुक पे आप हमें सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप अपना फ़ीडबैक हमें दे सकते हैं। उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आपने बरकत पाई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे, अपने खादम आसिफ मलको और भाई सिसिल बेंजामिन को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए जय मसीह दी, खुदा हाफिज़।